खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने प्रदेश में जंगल राज के लगाए आरोप। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा, रामगढ़ उपचुनाव में नहीं चलेगा जाति संप्रदाय का कार्ड। डिस्पेंसरी का ताला तोड़कर हजारों का सामान किया पार। स्कीम 2 में चोरी से बना आक्रोश। सीवरेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट प्लांट का निरीक्षण कर दी हिदायतें। नगर निगम आयुक्त ने त्योहार से पहले सफाई को लेकर भी दिए निर्देश। और नदियों पर कब्जा कर खेत बनाने की हो रही साजिश। श्यामगंगा और सुकड़ी नदी में बहाव क्षेत्र पर हुआ अतिक्रमण। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। कांग्रेस ने प्रदेश में जंगल राज के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि रामगढ़ उपचुनाव में भाजपा जाति संप्रदाय का कार्ड नहीं चला पाएगी। राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शुक्रवार को मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने रामगढ़ उपचुनाव में निश्चित जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी कर जनता की मांग पर ही प्रत्याशी का चयन करेगी। जूली का कहना था कि भाजपा द्वारा तो प्रत्याशी ऊपर से लाकर थोप दिया जाता है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ विधानसभा चुनाव में इस बार भी जनता सबक सिखाने वाली है। साथ ही आरोप लगाया कि हरियाणा में केवल जातिगत आधार पर लोगों को लड़ाकर भाजपा ने चुनाव जीता है, लेकिन यह शस्त्र रामगढ़ में काम आने वाला नहीं है। सारी जो है रायशुमारी हो चुकी है। कुछ जगह पे थोड़ी चर्चाएं अभी बाकी है, उसके लिए पर्यवेक्षक अभी जा रहे हैं। और मोटा मोटी सभी जगह जो जनता की जो आवाज है उस आधार पर टिकटें आलाकमान दे रहे हैं। चुनाव की ज्यादा चर्चा है सर, लगभग यहाँ पे प्रत्याशी लोग तय मान के बैठे हैं, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाह रहे हैं कि इधर किस प्रत्याशी का। देखिए, जो मैंने पहले भी बताया था, मुख्यतः जो कार्यकर्ताओं की जो आवाज है, रामगढ़ की जनता जो चाहती है, उसी आधार पे फैसला होगा। हमारे यहाँ पे बीजेपी की तरह नहीं है कि जनता की आवाज नहीं सुनी जाए और ऊपर से प्रत्याशी थोप दिए जाए। वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं है। बीजेपी में 40 कैंडिडेटों के नाम गए, प्रत्याशी आपस में घमासान नहीं चल रहा है। कोई घमासान नहीं है। बीजेपी में तो ये है कि भाई की जो स्थिति है रामगढ़ में वो जीरो है, और बीजेपी जो जिस प्रकार से घमंड कर रही है, जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, वो जनता उसका जवाब देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो 10 महीने का कार्यकाल है इस सरकार का, न खाद दे पा रहे हैं, न बिजली है, न ट्रांसफार्मर है, न खंबे हैं। हालत इस सरकार की ये है, न पानी है। जो किसान का काम नहीं कर सकती, नौकरी ये दे नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ झूठे आंकड़े पेश करते हैं और भविष्य की बातें करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं। धरातल पे लेना देना कुछ है नहीं। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पूरे राजस्थान में जंगल राज कायम है। उन्होंने अलवर सहित अन्य स्थानों पर बढ़ते अपराधों का उदाहरण दिया। साथ ही भिवाड़ी एसपी का मोबाइल ट्रेस करने से जुड़ी घटना को कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करने वाला बताया कि जो स्थिति है रामगढ़ में वो जीरो है, और बीजेपी जो जिस प्रकार से घमंड कर रही है, जिस हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं, वो जनता उसका जवाब देगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 10 महीने का कार्यकाल है इस सरकार का, न खाद दे पा रहे हैं, न बिजली है, न ट्रांसफार्मर है, न खंबे हैं। हालत इस सरकार की ये है, न पानी है। जो किसान का काम नहीं कर सकती, नौकरी ये दे नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ झूठे आंकड़े पेश करते हैं और भविष्य की बातें करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति की बात करते हैं। धरातल पे लेना देना कुछ है नहीं। और वहीं मिनी सचिवालय में शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अर्तिका शुक्ला ने रामगढ़ क्षेत्र के मतदाताओं के लिए मतदान शपथ पत्र का विमोचन किया। स्वीप प्रकोष्ठ की ओर से मतदान शपथ पत्र वितरण का उद्देश्य वोटर्स को जागरूक करना और 100% मतदान करने की शपथ लेना है। जिला कलेक्टर ने मतदाताओं से ई मतदान शपथ पत्र अधिक से अधिक संख्या में डाउनलोड करने की अपील की है। उधर कार्यक्रम में जिला स्वीप नोडल अधिकारी राम स्वरूप चौहान,
उप निर्वाचन अधिकारी मुकेश कायथवाल, एडीएम प्रथम चारू अग्रवाल और शिव कुमार मिश्र आदि उपस्थित रहे। अलवर शहर में लगातार चोरियों के क्रम में शातिर गत देर रात स्कीम 2 की डिस्पेंसरी के ताले तोड़कर हजारों का सामान ले गए। यहां करीब 35 से 40 हजार की चोरी हुई है। जानकारी के अनुसार तलविंदर सिंह ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे डिस्पेंसरी में काम करने वाली महिला नर्स यहां पहुंची तो डिस्पेंसरी के ताले टूटे मिले। इसकी सूचना उन्होंने अपने पार्षद पति तलविंदर पिंटू सरदार को दी। इसके बाद कोतवाली पुलिस को अवगत करवाया गया। जब डिस्पेंसरी के अंदर जाकर देखा गया तो लगभग सभी ताले टूटे हुए थे। बदमाश कुछ महंगी दवाइयां, बीपी और शुगर की मशीन सहित नर्सिंग ट्रॉली को पार करके ले गए। मैडम ने इनका फोन आया था कि भाई डिस्पेंसरी के सारे ताले टूटे पड़े हैं और चोरी हो गई है। फिर उसके बाद में पुलिस को बुलवाया, यहाँ पे पुलिस आई। पुलिस आने के बाद सारे अंदर वीडियोग्राफी को करके गई है और इसको क्या बीपी की मशीनें और जितने भी रैंक टेबल हैं उनके रैंक के ताले तोड़ दिए हैं, टूटियाँ ले गए हैं और उसका क्या नाम है अपना वाश बेसन वगैरह ये सारा कुछ तोड़ के काफ़ी नुकसान कर दिया है। कितने नुकसान मानते हैं करीब? कम से कम 30-40 हजार रुपये का नुकसान। वहीं डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने बताया कि पुलिस ने मौका मुआयना भी कर लिया है। हालांकि स्टाफ भी जांच पड़ताल में लगा हुआ है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जब मैं पहुंचा तो मतलब मेरे को स्टाफ का फोन आया कि सर यहाँ पे चोरी हो गई है। तो मैं जब पहुंचा देखा तो यहाँ के बाहर के सारे ताले टूटे पड़े थे और जो साइड में वॉशरूम है जो पब्लिक यूज़ के लिए है उसके सारे नल टूटे पड़े थे। बाकी हम तब तक के लिए वेट किया, हमने पुलिस को बुलाया, उन्होंने आके चेक किया, अंदर देखा यूजुअली सारे नल टूटे हुए थे और बाकी सारा सामान अभी तक तो है। और अंदर से ट्रॉली क्या नर्सिंग ट्रॉली गायब है, पंखे गायब है, शुगर की मशीन, बीपी की मशीन, ये सब गायब है। तो अभी हमने कंप्लेंट एफआईआर फाइल करा दी है। बाकी अभी हम एप्लीकेशन कुल मिलाकर अलवर शहर में चोर मौका पाते ही वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में होमगार्ड और पुलिस कर्मियों को मुख्य मार्गों के साथ ही बस्तियों के अंदर भी सघन गश्त करनी होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां नगर निगम आयुक्त जितेंद्र नरूका गुरुवार को सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के साथ ही 11 में बने सीवरेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट प्लांट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान आयुक्त नरूका ने गोलेटा स्थित लिगेसी वेस्ट साइट को भी देखा। उन्होंने यहां वायर फेसिंग लगाकर पौधरोपण के निर्देश दिए। साथ ही आगामी त्योहार को देखते हुए नगर निगम आयुक्त ने घर घर कचरा संग्रहण को लेकर ऑटो टिपर के प्रभारी को हिदायत दी। इस दौरान नगर निगम आयुक्त ने अंबेडकर नगर स्थित ऑटो टिपर स्टैंड का निरीक्षण भी किया। साथ ही आयुक्त ने शहर में मुख्य मार्गों पर चल रही रोड स्वीपिंग मशीनों का जायजा लिया। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य मार्गों पर प्रतिदिन रोड स्वीपिंग मशीन से सफाई की जाए, जिससे सड़क पर धूल उड़ने की समस्या को नियंत्रित किया जा सके। इस दौरान उनके साथ सहायक अभियंता दिनेश चंद मौजूद रहे। उधर एडीएम योगेश डागुर खुद भी सदर थाना क्षेत्र से ट्रांसपोर्ट नगर सड़क मार्ग तक मशीनों से सफाई के दौरान मौजूद रहे। वहीं आयुक्त के साथ उन्होंने शिवाजी पार्क में गंदे नालों की सफाई करवाई। उधर शिवाजी पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र के मोहन शर्मा, सत्यनारायण शर्मा और प्रमोद कुमार सहित अन्य लोगों ने बताया कि काफी समय से यह क्षेत्र नरक बना हुआ था। अब इन अधिकारियों ने स्वयं मौके पर पहुंचकर साफ सफाई का कार्य कराया है। मालाखेड़ा लक्ष्मणगढ़ स्टेट हाईवे 44 से गुजर रही श्यामगंगा और सुकड़ी नदी के बहाव क्षेत्र पर कब्जा कर उसे खेत बनाने की कोशिश हो रही है। अदालती आदेश के बाद भी अतिक्रमण करने वाले लोग नदी के बहाव क्षेत्र का गला घोंट रहे हैं। इसी वजह से तेज बारिश होने पर ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। सुमेल गांव से बरखेड़ा होकर गुजरने वाली इन दोनों नदियों पर जगह जगह अतिक्रमण मौजूद हैं। कई लोग नदी बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण कर खेती कर रहे हैं। उधर रूपारेल 12 वियर के बहाव क्षेत्र को भी संकुचित करने से जयसमंद बांध में पूरा पानी नहीं पहुंचा। सिंचाई और राजस्व विभाग की उदासीनता के चलते जगह जगह अतिक्रमण फैलता जा रहा है। अलवर के कारली मोरी पुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान उसके फोन से हुई है। वहीं परिजन बिना पोस्टमार्टम करवाए शव को ले गए। सूचना मिलने पर एम्बुलेंस टीम इस व्यक्ति को जिला अस्पताल लेकर आई। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद चौकी कांस्टेबल सुनील कुमार ने मृतक के फोन के जरिए परिजनों का पता लगाकर सूचना दी। परिजन जिला अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम नहीं करवाने की बात पुलिस को लिख कर दी और शव को घर ले गए। मृतक 60 वर्षीय मोहनलाल मीणा
60 फीट रोड का निवासी था और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता था। दीपावली किस तारीख को मनाई जाएगी, इसे लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। ऐसे में कोई कह रहा है कि दीपावली 31 अक्टूबर को है, तो कुछ लोग 1 नवंबर को दिवाली मनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ज्योतिषाचार्य तपेश अवस्थी ने स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। और जब पितरों के कर्म 1 नवंबर को होंगे तो हम कैसे 31 तारीख को माँ लक्ष्मी की पूजा कर ले, कैसे दीपावली का त्योहार बना ले? तो तर्क यही है कि सबसे पहले पितृकर्म होंगे जो 1 तारीख की सुबह होंगे। तत्पश्चात प्रदोष वेला में माँ लक्ष्मी की आरती होगी, आराधना होगी, उनके जप मंत्र, उनका तप किया जाएगा। साथियों, इनके साथ ही धर्म सिंधु में जो निर्णय सिंधु में प्रथम परिच्छेद के पृष्ठ संख्या 26 पर भी यही निर्देश है और निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद में पृष्ठ संख्या 300 पर भी यही लेख है कि यदि अमावस्या 2 दिन प्रदोष में है तो पहली प्रदोष को कभी भी स्पर्श नहीं करे और दूसरी प्रदोष के समय ही लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए। अन्यथा यदि 2 दिन अमावस्या है और यदि सभी पितृकर्म लक्ष्मी पूजन से पहले करेंगे तो यह विपरीत दिशा में त्योहार जाएगा और इसका हमेशा गलत परिणाम ही मिलेंगे जो कि शास्त्रोक्त नहीं है। दीपावली नजदीक आते ही बाजारों में मिट्टी से बने सजावटी आइटम की डिमांड बढ़ गई है। मोहल्ला चावनपाड़ी में मौजूद कारीगर मोनू कुमार ने बताया कि कई पीढ़ियों से उनका परिवार यह कार्य करता आ रहा है। वहीं दीपावली पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की आकर्षक प्रतिमाओं सहित फैंसी आइटम भी बिक्री के लिए तैयार किए जा रहे हैं। दिवाली पर हर साल नए नए चेंज होता रहता है। लक्ष्मी गणेश वगैरह, घंटी वगैरह, जैसे फैंसी आइटम है, जैसे ऑर्डर पे भी बनाते हैं, जैसे ऑर्डर आता है उस हिसाब से बनाते रहते हैं। आपकी बार खास किस तरह का आइटम बनाया है इस बार? अब की बार तो सिर्फ लक्ष्मी गणेश का है, भी फैंसी आइटम तो थोड़ा सा कम मंदा चल रहा है अभी। अलवर के काशीराम चौराहा स्थित मुरली मनोहर मंदिर में शरद पूर्णिमा धूमधाम से मनाई गई। शुगल की बगीची के इस मंदिर में भगवान का विशेष श्रृंगार हुआ, साथ ही भजन सत्संग का दौर भी चला। पुजारी शांति प्रकाश शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह शरद पूर्णिमा पर खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया है। जिला स्तरीय स्कूली एथलेटिक्स क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ शुक्रवार को मन्निका बर्ड सीनियर गर्ल्स स्कूल की मेजबानी में हो गया है। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि रोटेरियन राजेश सिंघल और डीओ नेकीराम द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्कूल की बालिकाओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उधर मुख्य निर्णायक यशोदा मठपाल ने बताया कि प्रतियोगिता में 17 और 19 वर्ष आयु वर्ग में 280 छात्राएं भाग ले रही हैं। वहीं दौड़ सहित सभी इवेंट राजर्षि कॉलेज के खेल मैदान में करवाए जाएंगे। 68वीं जिला स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक एथलेटिक्स प्रतियोगिता हो रही है, जिसका कि आज उद्घाटन समारोह है। 18 अक्टूबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा और ओपनिंग के बाद में सारे इवेंट्स जो हैं वो आरआर कॉलेज में होंगे और लगभग इसमें 280 करीब बच्चे गर्ल्स आई हैं जो कि 17 और 19 वर्ष के इवेंट्स जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और लगभग 50 विद्यालय यहाँ पर भाग ले रहे हैं इन दोनों वर्गों में। अलवर के शांतिकुंज स्थित आचार्य हस्ती चिकित्सालय में महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा नेत्र जांच और ऑपरेशन शिविर लगाया गया। हर्ष गुप्ता के सहयोग से लगे शिविर में मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया गया। उधर केंद्र सचिव सूर्यकांत भारद्वाज ने बताया कि निःशुल्क ऑपरेशन के बाद मरीजों को निःशुल्क चश्मा एवं दवाएं दी जाएंगी। कम्युनिटी सर्विस सेवा संस्थान की ओर से आचार्य हस्ती चिकित्सालय एक शांतिकुंज पर आज आई कैंप का आयोजन किया गया है। यह कैंप हर्ष हुंडी वालों की तरफ से सौजन्य से आयोजित किया गया है। अभी तक हमारे यहाँ लगभग 60 पेशेंटों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और रजिस्ट्रेशन जारी है। जितने भी मरीज अभी चेक होंगे और उसके बाद उनको सेलेक्ट करेंगे और उनके नेत्र जांच करके ऑपरेशन किए जाएंगे। लेंस, खाना, चश्मा, ये सभी सुविधाएं यहाँ निःशुल्क हैं। अलवर के मोती डोंगरी स्थित बजरंग बली बाबा सैयद बाबा की मजार पर 21वां सैयद बाबा वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत गुरुवार शाम को गणेश वंदना के बाद सैयद बाबा पर आधारित कव्वालियां प्रस्तुत की गई।
दिल्ली से आए सूफी गायक अतर हयात नजमी एवं ताहिर हयात नजमी ने प्रस्तुतियां दी। वहीं अलवर के गुलशन ग्रुप की ओर से गणेश वंदना प्रस्तुत कर सैयद बाबा का गुणगान किया गया। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 80941266
36 and 8118822488। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। स्टेट हाईवे संख्या 25 और 44 के दोनों ओर जगह जगह दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है। यह हालात लक्ष्मणगढ़ रोड, अलवर रोड, मालाखेड़ा बाजार और राजगढ़ रोड पर बने हुए हैं। ऐसे में वाहन ही नहीं, राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ मालाखेड़ा थाना पुलिस की ओर से यातायात कर्मी नहीं लगाया गया है। जागरूक वर्ग ने क्षेत्र में सघन अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। कस्तूरबा गांधी बालिका और मेवात बालिका आवासीय विद्यालय की प्रतियोगिता के दूसरे दिन स्पर्धाएं करवाई गई। चनिया का बास स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेवात बालिका आवासीय विद्यालय की खो-खो छात्रा टीम ने जीत हासिल की। इस टीम ने नंगला बंजीर का टीम को फाइनल में हराया। वहीं छात्राओं का कहना था कि लगातार मेहनत और अभ्यास के कारण उन्हें जीत मिली है। उधर बालिका खिलाड़ी दल प्रभारी ज्योति ने बताया कि खेल में जीत हार का इतना महत्व नहीं होता, फिर भी हारने पर भविष्य में जीत के लिए लगातार प्रयास करने चाहिए। खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता के अंदर हमारे पास 9 KGBV जो हैं, जिनमें अकबरपुर, पिनान, गिरोडी, तुसारी, राजपुर बड़ा, मौजपुर, मुसारी, प्रतापगढ़, पास कृपाल नगर टाइप 1 की हैं। और KGBV थर्ड टाइप जो है KGBV बास कृपाल नगर और राजपुर बड़ा की 2 टीमें और 10 बालिका आवासीय विद्यालय की बच्चियाँ हैं। खिलाड़ियों से मैं बोलती हूँ कि हार जीत कोई मायने नहीं रखता, गेम है, हार जीत होती रहती है। आगे भी इसी तरीके से अच्छी तैयारी करते रहें। वहीं इस मौके पर मेजबान टीम की ओर से सुरेश चंद और भगवान साय शर्मा भी मौजूद रहे। और वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेवात बालिका आवासीय विद्यालय में आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाईचारे और गंगा जमुनी तहजीब की झलक देखी जा सकती है। यह लंच के दौरान खिलाड़ी बालिकाओं ने अपने संस्कारों के अनुसार ईश्वर एवं अन्न भगवान के मंत्र बोलकर पूजा अर्चना की। वहीं NSS से जुड़ी मुस्लिम समाज की छात्राओं ने व्यवस्था में सहयोग दिया। यहाँ मौजूद शिक्षाविद मंजुलता चौहान, अंजना कौर, सविता यादव और सोनिया आदि का कहना था कि सेवा करने के बाद उन्हें श्रेष्ठ अनुभूति हो रही है। वहीं भामाशाह, अनीता मीणा और वाइस प्रिंसिपल सरिता माथुर आदि भी सहयोग कर रहे हैं। गौरतलब है कि टूर्नामेंट में 530 से अधिक खिलाड़ी, स्टाफ और रेफरी शिरकत कर रहे हैं। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्थी को करवा चौथ का पर्व मनाया जाएगा। जहां एक और घरों पर महिलाएं इसकी तैयारी कर रही हैं, वहीं हलवाई भी चीनी और खांड से करवे बनाकर बिक्री की तैयारी में जुटे हुए हैं। इस बार खांड के करवों के दाम प्रति किलो 20 रुपए अधिक हैं। वहीं दुकानदार शिखर चंद ने बताया कि इस बार चीनी और ईंधन आदि महंगे होने के कारण करवे 80 के बजाय 100 रुपए किलो बिकेंगे। वहीं वजन के हिसाब से एक करवा 10 से लेकर 30 रुपए तक बेचा जा रहा है। पिछली बार 80 रुपए किलो बेचे थे, अब क्या 100 रुपए किलो बेच रहे हैं, क्योंकि अब ईंधन महंगा है और मजदूरी महंगी है। आदमी चीनी का भाव 45 रुपये किलो है, तो इसलिए बहुत महंगे पड़ते हैं। अब मजदूरी ज़्यादा महंगी पड़ रही है, इसलिए 100 रुपये किलो बेच रहे हैं। 100 रुपये के एक बेच रहे हैं, 20 का भी है, 30 का भी है, 50 का भी है। वजन ये साथ। गौरतलब है कि करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रहेगा और महिलाएं चौथ माता का विशेष पूजन करेंगी। रुक करते हैं टहला का। टहला वन क्षेत्र के बलदेवगढ़ में 18 फुट लंबे अजगर का रेस्क्यू किया गया है। यहाँ ग्रामीणों को 18 फीट लंबा विशाल अजगर दिखाई दिया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर वनकर्मी पहुंचे और विशाल अजगर का रेस्क्यू कर उसे सरिस्का के जंगल में छोड़ दिया गया। खैरथल में किशनगढ़ रोड गैलेक्सी के पास शुक्रवार को रास्ता रोका गया। यहाँ वार्ड 25 और रामपुर ढाणी की महिलाओं ने पानी को लेकर चक्का जाम किया। ऐसे में वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं पुलिस ने मौके पर महिलाओं की समझाइश कर जाम खुलवाया। उधर वार्ड 25 और रामपुर ढाणी की महिलाओं ने बताया कि 1 महीने से उनके क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। पानी की समस्या है सर। मेरा नाम मंजू है, मैं वार्ड नंबर 17 किरगट्टी के पास रामपुर ढाणी में रहती हूँ। कितने दिन से पानी नहीं आ रहा? 1 महीने से पानी की प्रॉब्लम है। पार्षद क्या कह रहा है आपको? पार्षद तो कुछ नहीं कह रहा, पार्षद कहता है कनेक्शन करवाओ। आपने कनेक्शन नहीं करवा रखा? कनेक्शन के लिए हमने फाइन लगा रखी है। अब वो कनेक्शन होगा तो इतने पानी की समस्या को लेकर जाम लगा है। इनका समाधान किया जाए। जाम खुलवा देगा या? हाँ, जाम। प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर हेमंत डागर ने खैरथल राजकीय सैटेलाइट हॉस्पिटल में निरीक्षण किया। उन्होंने यहां प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जायजा लिया।
इस मौके पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नितिन शर्मा, एएनएम अभिलाषा स्वामी और कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश तिवारी आदि मौजूद रहे। और अब रुक भिवाड़ी के होटल ट्री हाउस आशियाना विलेज में लघु उद्योग भारती इकाई का गठन कार्यक्रम आयोजित हुआ। साथ ही लघु उद्योगों के विकास एवं सशक्तिकरण के लिए कार्यशाला की गई। इस दौरान अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश चंद का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। विधायक महंत बालकनाथ ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही राजेश गुप्ता, सुनीता, घनश्याम ओझा, सुधीर कुमार गर्ग, अनन्या जैन, शशिकांत पाठक, KR मनोज एवं अजीत यादव आदि मौजूद रहे। भिवाड़ी क्या इंस्टॉलेशन सेरेमनी, उसके साथ साथ पुष्केडा का भी था हमारा ये जो लघु उद्योग भारती भिवाड़ी और पुष्केडा का इंस्टॉलेशन सेरेमनी था। कितने पदाधिकारी नॉमिनेट किए गए हैं? क्या उनका शपथ ग्रहण समारोह भी था? शपथ ग्रहण कराया आज हमारा जैसे हमने भिवाड़ी इकाई में अभी तक हमारा 50 मेंबर हो गया। हमारा टारगेट है 250 मेंबर बनाने का है पहले 6 महीने के अंदर। पुष्केडा का भी ऐसे उन्होंने अपना नंबर बना दिया, 50 के ऊपर बना दिया। उनका भी टारगेट यही रहेगा 250 से 300 मेंबर बनाने का, इंडस्ट्री को जोड़ने का हमारा प्रयास रहेगा, वो हमारा हो जाएगा। तिजारा कस्बे में वाल्मीकि समाज की ओर से 2 दिन तक रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जयंती का समारोह मनाया गया। इस अवसर पर भजन संध्या हुई और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। साथ ही महर्षि वाल्मीकि भगवान की शोभा यात्रा बैंड बाजे के साथ निकाली गई। इस मौके पर जाटव समाज तिजारा की ओर से भव्य स्वागत के साथ ही खीर का प्रसाद वितरित किया गया है। जाटव समाज के अध्यक्ष सुरेश चंद जाटव और अन्य प्रतिनिधियों के अलावा वाल्मीकि समाज की ओर से रमेश टीमल आदि ने महर्षि वाल्मीकि मंदिर में जयंती का समापन समारोह मनाया। इस समारोह में पंचायत समिति प्रधान JP यादव, पूर्व सभापति राजेश जांगेड़, मुनि गुजर और रामेश्वर दयाल सैनी आदि उपस्थित रहे। कठूमर में स्कूली बच्चों को तंबाकू और व्यसनों के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में इंदिरा कॉलोनी स्थित सीनियर स्कूल में तंबाकू मुक्त कैंपेन का आयोजन हुआ। तसई की सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर ममता गुप्ता ने बताया कि कार्यक्रम में बच्चों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के संबंध में जागृत किया गया। साथ ही प्रतियोगिता, रैली और संवाद आदि का आयोजन हुआ। निबंध प्रतियोगिता के प्रथम विजेता मोनू, द्वितीय रहे मोहित और तृतीय विजेता मोनिका को सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक प्रमोद कुमार, कालवाड़ी सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर सविता जैन, ANM प्रियंका और आशा सहयोगिनी संतोष आदि उपस्थित रहे। अरावली आर्टिस्ट अकादमी अलवर और श्याम कला मंदिर द्वारा योगीराज महाराजा भर्तृ नाटक का मंचन किया जाएगा। बस स्टैंड के पास चित्रगुप्त भवन में यह मंचन 18 से 20 अक्टूबर तक होगा। अकादमी के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने बताया कि यह नाटक निःशुल्क रहेगा, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं मंचन का समय रात 9:30 से सुबह 4:30 बजे तक का रहेगा। 3 दिवसीय भर्तृहरि का नाटक आज से प्रारंभ हो रहा है। आप देख रहे हैं कितनी तैयारियां चल रही है। मंच का भी काम करीब करीब पूरा होने को आ रहा है। सारी व्यवस्था हो चुकी है। रात को 9:30 बजे उद्घाटन के साथ हमारा नाटक प्रारंभ हो जाएगा। ये 3 दिन चलेगा। 3 दिन निःशुल्क चलेगा ये नाटक। स्वर्गीय श्री गिरिराज जैमिनी जी की पुण्य स्मृति में महाराजा योगीराज भर्तृहरि का नाटक आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। नाटक की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। मंच करीब करीब लगभग तैयार हो चुका है। ग्राउंड में पब्लिक के बैठने के लिए भी अच्छी सुंदर व्यवस्था की गई है। यह नाटक हम आज प्रारंभ करेंगे और इस बार 3 दिवसीय नाटक कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा तो इसको आगे कंटिन्यू भी हर साल किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत प्राप्त प्रार्थना पत्रों के निपटारे के लिए एक बैठक की। इसका आयोजन प्राधिकरण अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया। साथ ही अनेक न्यायिक, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। प्राधिकरण सचिव मोहनलाल सोनी के अनुसार बैठक के दौरान दुष्कर्म, पोक्सो एवं हत्या के कुल 8 प्रकरणों में परिजनों को 21,75,000 की प्रतिकर राशि स्वीकृत की गई है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने प्रदेश में जंगल राज के लगाए आरोप। वहीं नेता प्रतिपक्ष जूली ने कहा, रामगढ़ उपचुनाव में नहीं चलेगा जाति संप्रदाय का कार्ड। डिस्पेंसरी का ताला तोड़कर हजारों का सामान किया पार। स्कीम 2 में चोरी से बना आक्रोश। सीवरेज ट्रीटमेंट और सॉलिड वेस्ट प्लांट का निरीक्षण कर दी हिदायतें। नगर निगम आयुक्त ने त्योहार से पहले सफाई को लेकर भी दिए निर्देश।
और नदियों पर कब्जा कर खेत बनाने की हो रही साजिश। श्यामगंगा और सुकड़ी नदी में बहाव क्षेत्र पर हुआ अतिक्रमण। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।